नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, या यूं कह लें नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर दिन की महिमा बताने के लिए, देवी के हर स्वरूप का विधान बताने के लिए और ये समझने के लिए कि हर दिन आपकी पूजा का तरीका क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, जिससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी देवी के इस स्वरूप के द्वारा, देवी के किसी खास वरदान के द्वारा। बात करेंगे आज नवरात्रि के दूसरे दिन की। इस बार दूसरा दिन खास है क्योंकि दूसरे दिन देवी के दो स्वरूपों की पूजा होगी। क्या है पूरा मामला, बात इस पर करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। नवरात्रि में आप अपने घर में दोनों समय कपूर जलाकर आरती करिए, देवी की पूजा करिए, देवी की आरती करिए, या सामान्य आरती भी कर सकते हैं। और इसके बाद आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाइए। एक तो कपूर की सुगंध है, दूसरे अग्नि का अपना प्रभाव है। इन दोनों को मिलाकर घर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, निश्चित रूप से दूर होगी। घर का माहौल सात्विक नजर आएगा, घर का माहौल ज्यादा पवित्र होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस बार नवरात्रि का दूसरा दिन खास क्यों है, क्या है इस दिन की विशेषता। देखिए, इस बार नवरात्रि का दूसरा दिन 9 अप्रैल को होगा। ठीक है, 8 अप्रैल को पहला दिन, 9 अप्रैल को दूसरा दिन। इसी दिन द्वितीया तिथि होगी और इसी दिन तृतीया तिथि का लोप भी होगा। यानी 9 तारीख को द्वितीया तिथि तो होगी, लेकिन तृतीया का लोप होगा। इसीलिए नव दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप की उपासना एक ही दिन की जाएगी। नव दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना पहले दिन होगी, लेकिन दूसरे और तीसरे स्वरूप की उपासना दूसरे दिन ही की जाएगी। यानी 9 अप्रैल को ही आप दूसरे स्वरूप की और तीसरे स्वरूप की दोनों ही स्वरूपों की पूजा करेंगे। प्रातः काल यानी दोपहर के 12 बजे के पहले मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और संध्या काल यानी दोपहर के 12 बजे के बाद तीसरे स्वरूप की यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। ऐसा करने से आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे, चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर मां का दूसरा स्वरूप कौन सा है, इनकी उपासना से लाभ क्या है, इनकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानते हैं। और अगर इनका स्वरूप आप देखें तो क्या है, इनका स्वरूप देख के ही लगता है कि कोई तपस्विनी महिला खड़ी है, कोई तपस्विनी देवी खड़ी है। स्वरूप ही बताता है कि ये तपस्या की देवी हैं। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए, जो लोग तपस्वी हैं, विद्यार्थी हैं, साधना पूजा करते हैं, उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष शुभ होती है, विशेष फलदायी होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत शुभ होती है, अत्यंत अनुकूल होती है। यानी कि मां का जो दूसरा स्वरूप है वो मां ब्रह्मचारिणी का है, जो कि तपस्या का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है और ज्योतिष में चंद्रमा को नियंत्रित करने वाला स्वरूप इसको मानते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ भी आपको अवश्य होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य 87%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता आती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 73%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से आपको बचना चाहिए। रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा, लेकिन कर्ज का लेन देन नहीं करेंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि मां के दूसरे स्वरूप की अर्थात मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करेंगे, क्या होगा तरीका। देखिए, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय
पीले या सफेद वस्त्र धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। माँ को सफेद वस्तुएं अर्पित की जाएंगी। माँ को सफेद चीजें अर्पित करिए, जैसे मिश्री है, शक्कर है या पंचामृत है। स्वादिष्टान चक्र पर ज्योति का ध्यान करने की बात भी कही जाती है, अथवा उसी चक्र पर अर्धचंद्र का ध्यान करते हैं, यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे निचला जो टेल बोन है उससे थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन 4-5 अंगुलों पर जो चक्र होता है वो स्वादिष्ठान चक्र है, उस पर चंद्रमा का ध्यान करने की बात कही जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए जिस मंत्र का जप करते हैं वो मंत्र है ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और जलीय आहार ग्रहण करेंगे, अधिक से अधिक लिक्विड लेंगे, अधिक से अधिक फल का सेवन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल की। कर्क राशि, प्रियजन से भेंट होगी। जीवन साथी के साथ बेवजह विवाद से बचना है आपको। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 77%। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद से आपको बचना है। संतान का ख्याल आपको रखना है। नौकरी में प्रमोशन के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 68%। तो नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरे और तीसरे स्वरूप दोनों की उपासना होगी। बात अब करेंगे तीसरे स्वरूप की, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है प्रिया तिवारी ने, मुंबई से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 1997। जन्म का समय है सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में। जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश, सतना। ये लिखती हैं कि पढ़ाई तो बहुत करना चाहती हैं, लेकिन सेहत लगातार खराब रहती है, जिस वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। MBBS के लिए प्रयास कर रही हैं। उस दिशा में क्या हो सकता है, किस क्षेत्र में जाना सही होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। प्रिया, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सेहत की समस्याएं वाकई में हैं। आपको हार्मोन्स की और पेट की, ये दोनों ही समस्या बहुत साफ तौर से दिखाई दे रही है। इन दोनों को बैलेंस करके न केवल हम शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने में सहायता भी कर पाएंगे। क्या करेंगी? 2 उपाय करेंगी। एक मोती बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए शुभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करना है। भगवान शिव की पूजा करने से और मोती धारण करने से चंद्रमा संतुलित होगा, आपकी मुश्किलें दूर होंगी। MBBS में यानी मेडिकल में जाने की संभावना कमजोर है। कुंडली आपकी कहती है कि कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में कोई अच्छी खासी नौकरी आप करेंगी। तो मुझे लगता है अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दें और इन्हीं क्षेत्रों में जाने का प्रयत्न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जैसा आपको बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीया और तृतीया तिथि होगी, इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन ही माँ दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप की उपासना की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। चूंकि इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्रघंटा की उपासना करने से ऐसा मानते हैं कि साहस की प्राप्ति होती है, भय का नाश होता है, पाचन तंत्र की पेट संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं और ज्योतिष में अगर मंगल समस्या दे रहा है तो मां चंद्रघंटा की उपासना से मंगल संबंधी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। तो क्या तरीका होगा नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना का, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल।
तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन के नुकसान से आपको बचाव करना है। किसी अतिथि के आगमन के साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है आपको, आर्थिक नुकसान से बचाव करना है, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य भी होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य 89%। अब ये जानते हैं कि मां के तीसरे स्वरूप अर्थात मां चंद्रघंटा की पूजा का तरीका क्या है। मां चंद्रघंटा की पूजा से अपार शक्ति की प्राप्ति होती है, अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए मां चंद्रघंटा की पूजा अगर आप लाल वस्त्र धारण करके करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। मां चंद्रघंटा को लाल फूल, रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन और लाल चुनरी या खीर अर्पित करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी लाल चीजों से इनकी पूजा होती है और भोग में इनको खीर अर्पित किया जाता है। अगर मां चंद्रघंटा की पूजा से कुछ सिद्धियों जैसा अनुभव होने लगे तो उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उन पर ध्यान न देकर साधना में आगे बढ़ते रहने चले जाना चाहिए। और मैं फिर बता दूं कि अगर आप मां के तीसरे स्वरूप की अर्थात मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो आपका साहस बेहतर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचेंगे। हालांकि आपके संतान पक्ष को सफलता की प्राप्ति होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, मुकदमों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी मन की स्थितियों में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, सब कुछ बड़ा सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन अपनी संतान की सेहत का आप बहुत ख्याल रखेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य सबसे ज्यादा होगा, भाग्य होगा 98%। तो मैं फिर से बता दूं कि नवरात्रि का दूसरा दिन इस बार 9 अप्रैल को होगा, लेकिन दूसरे दिन ही द्वितीया और तृतीया तिथि होने की वजह से नव दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप की उपासना दूसरे दिन ही अर्थात 9 अप्रैल को की जाएगी। 9 अप्रैल को मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप और मां के चंद्रघंटा स्वरूप, इन दोनों की पूजा करना बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आपके पास धन तो आता है, पैसे बहुत आते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है। तो क्या करेंगे, एक पानी वाला नारियल ले लेंगे, उसको अपनी गोद में रख लेंगे। अपनी गोद में रखने के बाद एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। इसके बाद इस नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बहुत हद तक संभावना बनती है कि धीरे 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 आपकी बीमारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो मंत्र आपको बताया, ये मंत्र अगर आप नवरात्रि में भी जपते रहें तो आपकी दुर्गति का नाश होगा, आपका मन बेहतर होगा, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे देवी के एक और अद्भुत स्वरूप की महिमा के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।